आप एक बात हमेशा नोटिस करना कि हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ नैरेटिव चलाने वाले लोग ग्रंथों में से या शास्त्रों में से छोटे छोटे से या आधे अधूरे स्क्रीनशॉट दिखाकर ही या लिखी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके झूठ फैलाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो पूरी बात दिखाएंगे या लोगों को पूरी बात पता चल गई तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा और उनका नैरेटिव चल नहीं पाएगा। ऐसा ही एक स्क्रीनशॉट मुझे कई सालों पहले सोशल मीडिया पर दिखाया गया था और स्क्रीनशॉट दिखाने वाले ने मुझसे कहा था कि देखो तुम्हारे जो भगवान हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ कितना गलत काम किया था। लेकिन अब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें कोई छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा दो या कोई भी व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा बोलकर चला जाए और मैं चुपचाप मान लूं। तो कई सालों पहले जब मैंने अपनी मूल चीजों को पढ़ना शुरू किया तब मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। तो अगर हम बात करें इस कथा की, ब्रह्मा जी द्वारा अपनी पुत्री पर काम मोहित होने वाली कथा है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। किसी में यह लिखा मिलता है कि जैसे ही ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने स्वयं को नष्ट कर दिया, और किसी में यह लिखा मिलता है कि इस अपराध के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दंडित किया। तो कुल मिलाकर बताया तो यही जा रहा है कि ऐसा अपराध एक अक्षम्य अपराध है और बहुत बड़ा पाप है, और जो भी यह अपराध करेगा या जिसने भी यह अपराध किया उसे दंड अवश्य भोगना पड़ा, फिर चाहे वो स्वयं सृष्टि का रचयिता ही क्यों ना हो। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं भगवान है या भगवान का दूत है तो जो चाहे करे सब जायज है। नहीं, ऐसा कुछ भी कहकर किसी गलत काम का समर्थन नहीं किया गया, बल्कि यही कहा जा रहा है कि अगर कोई गलती भगवान ने की है तो भगवान को भी दंड मिलेगा। इसी कथा का उल्लेख करते हुए शिव महम स्तोत्रम में गंधर्वराज पुष्पदंत कहते हैं कि अकरणीय कर्म यानी न करने योग्य कर्म करने पर कुफल की प्राप्ति अनिवार्य है। काम में निविष्ट चित्त प्राणी भगवान कामारी यानी भगवान शिव के कोप का भाजन बनता ही है, फिर चाहे वह कोई भी हो। ब्रह्मा जी अर्थात सृष्टि के आरंभ से ही यह होता आया है कि प्रलयंकर प्रभु के समक्ष कोई भी अपराधी अनुचित कर्म का दंड प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पर पुष्पदंते भी बता रहे हैं कि ये जो कथा है वो सृष्टि के आरंभ की कथा है, और वो ये बता रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही यह रूल बना दिया गया कि अगर कोई प्राणी अपनी कामनाओं के पीछे भागने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा काम करता है तो उसे दंड का पात्र बनना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम इस कथा पर। तो भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में जो पूरी कथा है वो ये है कि विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। ब्रह्मा जी को ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया कि पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपके पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। हे जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरण का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। आगे कहा गया है कि अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को इस प्रकार कहते देखकर प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने अपने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस शरीर को दिशाओं ने ले लिया। तो इस कथा के माध्यम से हमें कई बातें पता चलती हैं कि पहली बात तो ये है कि समाज को ये बताया गया है कि पुत्री गमन जैसा अपराध करना तो दूर की बात है, सोचना भी महापाप है और उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि एक ब्रह्मा जी नहीं है, कई ब्रह्मा जी की बात हो रही है। जैसे आप अगर सूर्य सिद्धांत देखें या भगवत गीता देखें तो वहां पर ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, लेकिन निश्चित है वो अजर अमर नहीं है। अलग अलग कल्प में अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। तो एक कल्प के किसी एक ब्रह्मा जी ने ऐसा पाप किया कि वो अपनी पुत्री पर मोहित हो गए, लेकिन जैसे ही उनके पुत्रों ने उनकी भूल का एहसास कराया तो वो बड़े लज्जित हुए और उसी समय उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर लिया। तो इस कथा के माध्यम से मानव जाति को यह शिक्षा दी जा रही है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और उनकी एक कृति है सरस्वती जी जो उनके मुख से प्रकट हुई है। तो यानी कि यहाँ पर जो सरस्वती जी हैं वो ब्रह्मा जी के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शा रही हैं, यानी इंटेलिजेंस को दर्शा रही हैं, और इसीलिए यहाँ पर उनका नाम भी सरस्वती ही रखा गया।
तो जो ब्रह्मा जी हैं वो अपने ही ज्ञान पर मोहित हो गए, यानी कि ये उनके अहंकार को दर्शा रहा है, उनके ज्ञान के अहंकार को। अब जैसे क्या होता है कि किसी सृजन करता है या कोई रचनाकार है, उसकी शक्ति तो उसकी रचना में ही होती है। कोई कलाकार है, उसकी शक्ति उसकी कला में ही होती है, जिसके दम पर वो धन, संपत्ति, यश, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो जब किसी व्यक्ति को अपनी ही शक्ति पर अहंकार हो जाता है तो उसी अहंकार के चलते उसकी कामनाएं भी बढ़ने लगती हैं, और तब वो उचित अनुचित में भेद भूलकर अपनी कामनाओं को प्राप्त करने के पीछे भागने लगता है, और वह हर चीज पर अपना जबरन अधिकार करना चाहता है। अब जैसे कि रावण को देखिए, वो वेदों का ज्ञानी है, लेकिन अपनी शक्ति पर अहंकार के चलते हर चीज पर जबरन अपना अधिकार करना चाहा, और अंत में उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। तो जैसे कि भागवत पुराण में इस कथा का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों का जैसा आचरण होता है, समाज का या संसार का भी वैसा ही आचरण होने लगता है, क्योंकि जो संसार है वो ऐसे ही पुरुषों का अनुसरण करने लगती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण पद या कार्य सौंपा गया हो, उस व्यक्ति का आचरण हमेशा अच्छा और सही रहना चाहिए, क्योंकि वो जैसा आचरण करता है समाज भी वैसा ही आचरण करने लगता है। वो कहा भी गया है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मा जी है वो सृष्टि करता है, और किसी सृजन धर्मी की या किसी रचनाकार की जो रचना है वो उसकी अपनी मानस पुत्री है, जिस पर मुग्ध होकर प्राणी अपने मार्ग पर से भटक सकता है। आत्म मुग्धता या अहंकार रचनाकार को उसके मार्ग से भटका देती है, और तब वो अपने दोषों या त्रुटियों को देख नहीं पाता, और तब वह कोई सुधार भी नहीं कर पाता और ना ही कोई विकास कर पाता है, और तब उसकी जो नव सृजन की क्षमता है वो कुंठित हो जाती है। तो जो भगवान शिव हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा, और इसी से ब्रह्मा जी प्रजानाथ कहलाए या प्रजापति कहलाए। लेकिन वे माया से अछूते न रह सके, उनमें लोक दृष्टा होने का दर्प उठा। मतलब जिस कल्याणकारी कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया उसे छोड़कर अपनी कामनाओं के पीछे भागने लगे, अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के पीछे लग गए। अब यदि राजा या प्रजानाथ ही अपनी ही कामनाओं के पीछे भागने लगे तो प्रजा का क्या होगा, और इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस बात का दंड पाया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कामनाओं के पीछे भागने से जीव का कल्याण नहीं होता। अब अगर हम बात करें ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के रिश्ते की, तो वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी और सरस्वती जी हमेशा से ही पति पत्नी हैं, और वेदों के अनुसार जो माता सरस्वती जी हैं वो अजन्मा है और मूल प्रकृति आदि शक्ति का एक भाग है। यानी हम जिन सरस्वती जी की आराधना करते हैं उनका जन्म ब्रह्मा जी से नहीं हुआ है। वेदों में सरस्वती जी की आराधना स्तुति करते हुए कहा गया है कि जो वस्तुतः वर्ण, पद, वाक्य तथा इनके अर्थों के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनका आदि और अंत नहीं है, जो अनंत स्वरूप वाली है, वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। जो ब्रह्मा जी की प्रियतमा सरस्वती देवी श्रद्धा, धारणा और मेधा स्वरूपा है, वे भक्तों के जीवाग्र में निवास कर शम, दम आदि गुणों को प्रदान करती हैं। भागवत पुराण की इस कथा में ब्रह्मा जी का विवाह सरस्वती जी के साथ नहीं हुआ है। जैसे भगवान शिव के साथ हमेशा शक्ति है और भगवान विष्णु के साथ हमेशा धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के साथ ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं। एक्चुअली पुराणों की कथाओं को लेकर बहुत लोगों को शिकायत होती है कि बड़ी अजीब सी कथाएं हैं, लेकिन कथाएं अजीब नहीं है, वे हमें समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आज हम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से काफी हद तक कट चुके हैं। पुराणों की कथाएं तो वेदों को समझाने का एक सरल माध्यम है, लेकिन ये कथाएं हमें तभी समझ में आती हैं जब हम अपनी मूल धारा से जुड़े होते हैं। लेकिन ब्रिटिश काल के बाद हम अपनी मूल धारा से कट चुके हैं, और तब हम इन कथाओं को पढ़ते हैं जो हमें बड़ी अजीब और अटपटी लगती हैं। अब जैसे कि पुराणों में हमें ये लिखा मिलता है कि ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ, उनके मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ और जांघों से वैश्य का जन्म हुआ। अब ये तो हमें भी मालूम है कि किसी व्यक्ति के मुख से, पैरों से किसी का जन्म नहीं होता, लेकिन यह एक तरीका है कार्य कारण के एक रूपता के सिद्धांत को समझाने का, कि जो चीज जिस चीज से पैदा होती है वो उसमें जो गुण विशेषताएं हैं उसी की जैसी होती है। और दूसरी बात यहाँ पर यह बताई जाती है कि मनुष्य की जो यात्रा है वो पैरों से शुरू होकर मस्तिष्क तक जाती है, और इसीलिए जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र है, और हर मनुष्य को शूद्रता से लेकर
ब्रह्मणत्व तक की यात्रा करनी है। मनुष्य के जो पैर होते हैं वो उसकी नींव होते हैं, उसकी स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं। किसी मनुष्य को आगे बढ़ाने में उसके पैरों का अमूल्य योगदान होता है। पैरों के बिना मनुष्य अपाहिज है और इसीलिए समाज की तुलना एक शरीर से करके शूद्र को समाज का आधार कहा गया है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि जो दर्शन है वो विज्ञान का पूरक होता है। तो अगर कोई विद्यार्थी ये कहे कि वो विज्ञान का शोधार्थी है लेकिन उसका दर्शन ज्ञान जीरो है, उसे दर्शन ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो विज्ञान का वो विद्यार्थी कोई नई खोज नहीं कर पाएगा, बल्कि जो खोजें हो चुकी हैं उसी में जोड़ तोड़ करेगा। तो जो विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको ऋषि मुनियों के या दार्शनिकों के जो विचार हैं उन पर तत्व चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी तर्क क्षमता बढ़ती है और सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है।